हेलो गाइस, आज हम लोग कोडशिप का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि कोडशिप के लास्ट कॉन्टेस्ट में आया हुआ था। एंड प्रॉब्लम का नेम है स्कोर सम एंड लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके। अच्छा, तो प्रॉब्लम अपने को ऐसा कुछ दिया हुआ है कि प्रॉब्लम के अंदर में बोल रहा है कि हमारे पास एक ऑपरेशन है। वो ऑपरेशन क्या है कि उस ऑपरेशन के अंदर में क्या कर सकते हैं कि अगर अपने को कोई एक एरे दिया हुआ है जिसका कि साइज m है, तो हम लोग उसका एफ बी ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये चीज क्या है ये अपन थोड़ा देर से देखते हैं। ठीक है, चलो पहला चीज तो ये हो गया। सेकेंड पॉइंट अपने को क्या बोल रहे हैं कि अपने को एरे दिया हुआ है एन साइज का, चलो ठीक है। थर्ड पॉइंट, फाइंड सम ऑफ एफ एस ओवर ऑल नॉन एम्प्टी सबसीक्वेंसेस एस ऑफ ए। ठीक, तो अब अपने को कह दिया कि अपने को एक एरे दिया रहेगा, इस एरे के सारे नॉन एम्प्टी सब सीक्वेंसेस के लिए अपने को एफ एस का सम निकालना है। ठीक है, तो कभी भी अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो सबसे पहला टास्क होता है अपने को प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करना, प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करना। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके। तो जैसे अब यहाँ पे दिया हुआ है, लेट सपोज कि हम लोग एक और एग्जाम्पल, टेस्ट केस ऑलवेज बेहतर होता है, दिस इज ओनली फॉर बिगिनर्स। ओके, जैसे एग्जांपल अपन ले लिए कि एक एरे है जिसका कि साइज 4 साइज है। ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है, एरे का साइज m है, तो m का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सेकेंड चीज क्या बोल रहा है, एफ बी का वैल्यू क्या है, सिग्मा आई इक्वल टू 1 से m-1। m का वैल्यू 4 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, -1 का पावर i प्लस 1 इंटू बी आई माइनस बी ऑफ आई प्लस 1 का पावर कितना, 7। ठीक है, तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि अच्छा ये एफ बी होता क्या है। एफ बी, जब आई का वैल्यू जब आई का वैल्यू 1 होगा तो क्या होगा, -1 का पावर 1 प्लस 1 इंटू बी वन माइनस बी टू का पावर 7। ठीक, जब आई का वैल्यू 2 होगा उसका भी अपने को उसको भी ऐड करना है क्योंकि यहाँ समेशन बोला हुआ है। आई का वैल्यू 2 होगा तब क्या होगा, -1 का पावर 2 प्लस 1 और बी टू माइनस बी थ्री का पावर 7। ऐसे ही जब आई का वैल्यू 3 होगा तो क्या होगा, -1 का पावर 3 प्लस 1 इंटू बी थ्री माइनस बी फोर का पावर 7। तो हम लोग को एक चीज यहाँ पे, हम लोग एक चीज पहले तो ये फिगर आउट करते हैं, -1 का पावर 2 क्या होगा, 1। -1 का पावर 3 क्या होगा, -1। -1 का पावर 4 क्या होगा, -1। अच्छा, प्रॉब्लम देखने के बाद हम लोग ये चीज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपने को पता है कि ये वाला पार्ट प्रॉब्लम देखते ही अपने को आइडिया लगना चाहिए कि यार ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट कैलकुलेट नहीं करना होगा। क्यों, इसको सिंप्लीफाई ही करना होगा, कुछ ना कुछ इसको सिंप्लीफाई कर रहे होंगे। ठीक, नहीं तो हर नंबर का पावर अगर 7 निकालने चले गए अपन तो बहुत तकलीफ आएगी। ठीक है, इतना करने का कोई सेंस भी नहीं है। b1 माइनस बी टू का पावर 7 ऐसे करने से कुछ सेंस नहीं है। तो अपने को पहला चीज ही पता चल रहा है कि अपने को कुछ ना कुछ इसको सिंप्लीफाई करना होगा, थोड़ा सा छोटे पे लाना होगा। ओके, इसकी वजह से हम लोग ये स्टेप्स कर रहे हैं। ठीक, तो अब अगला चीज एफ बी का वैल्यू क्या आ गया, बी वन माइनस बी टू का पावर के मॉड का पावर 7 माइनस बी टू माइनस बी थ्री का पावर 7 माइनस बी, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस बी थ्री माइनस बी फोर का पावर 7। एरे का साइज अगर 3 है तो उसके लिए हम लोग ऐसा कुछ निकाल लिए। ठीक, अगर मान लेते हैं कोई 4 साइज का एरे है, 4 साइज एरे है तो उसके लिए क्या क्या होगा, बी वन माइनस बी टू का पावर 7 माइनस बी टू माइनस बी थ्री का पावर 7 प्लस बी थ्री माइनस बी फोर का पावर 7 माइनस बी फोर माइनस बी फाइव का, सॉरी 5 लेंथ एरे के लिए बी फाइव का पावर 7। ये चीज हो जाएगा। ठीक,
तो अब अगला चीज यहाँ पे नोटिस करने वाला क्या है कि कभी ये प्लस आ रहा है, कभी ये माइनस आ रहा है, फिर कभी ये प्लस आ रहा है, कभी ये माइनस आ रहा है। तो फाइनल आंसर में क्या हो रहा होगा कि प्लस और माइनस कैंसिल हो रहा होगा, ऐसा कुछ हो रहा होगा और अपने पास बहुत छोटा सा एक्सप्रेशन बचेगा। तो ये मेरा ऐसा फीलिंग है, जब कॉन्टेस्ट दे रहे थे उस टाइम पे भी मेरे को ऐसा कुछ फील आ रहा था कि हाँ ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब प्रॉब्लम में लास्ट चीज क्या कह रहा है? प्रॉब्लम में लास्ट चीज कह रहा है कि हम लोग को कोई भी जो अपने को एरे दिया हुआ है उसके सारे सब्सिक्वेंसेस के लिए ये एफ बी निकालना है और उनका सम का मॉडुलस अपने को बताना है। ठीक है। तो लेट सपोज, अब यहाँ फिर से हम लोग क्या करेंगे, ऐसे दिमाग में नहीं सोचेंगे कि भाई हम इसको कैसे कर सकते हैं, नहीं। हम लोग इसका एक टेस्ट केस लिखेंगे, सिंपल टेस्ट केस, और उस टेस्ट केस पे सोचेंगे कि यार इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, एंड देन वही लॉजिक को हम लोग कोड में अप्लाई कर देंगे और उसी लॉजिक को हम लोग जनरल लॉजिक बना देंगे। जैसे लेट सपोज अपने पास एक 5 लेंथ का एरे दिया हुआ 1, 5, 2, 6 एंड 8। ठीक। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कहें कि कोई भी दो एलिमेंट है, जैसे मान लेते हैं 5 है और 2 है। ठीक। ये दोनों एलिमेंट जब ये बी वाले के फॉर्म में लिखा जा रहा होगा तो कैसे लिखा जा रहा होगा? मॉड ऑफ 5 माइनस 2 का पावर 7। अब और इसके पीछे क्या लिखा जा रहा होगा? इसके पीछे लिखा जा रहा होगा माइनस आई का पावर आई प्लस 1, माइनस आई का पावर आई प्लस 1, माइनस 1 का पावर आई प्लस 1। ठीक। अगर ये चीज समझ नहीं आया तो ये चीज को हम लोग दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। ये चीज ऐसा है कि हमारे पास 5 और 2 अगर कोई भी सब सीक्वेंस में आया है, जैसे कि एक सब सीक्वेंस क्या हो सकता है 5 2, एक क्या हो सकता है 1 5 2, एक क्या हो सकता है 1 5 2 3। तो सारे में हम लोग ऐसा तो देखेंगे ना कि b1 माइनस b2, मतलब दोनों बगल वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो और उसके एब्सोल्यूट का पावर 7, फिर दोनों बगल वाले का एब्सोल्यूट का पावर 7, फिर दोनों बगल वाले का एब्सोल्यूट का पावर 7, ये कर रहे हैं अपन। ठीक है। तो हम लोग कह रहे हैं कि वो सारे केसेस जिसमें 5 के राइट में 2 आएगा, ठीक, 5 के राइट में 2 आएगा, वो सारे केसेस में आंसर किस प्रकार से होगा? तो वो सारे केसेस में 5 और 2 को देखने के लिए, 5 और 2 को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, B2, जैसे इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, -1 का पावर 2, 1 माइनस 5 का पावर 7, माइनस प्लस -1 का पावर 3, 5 माइनस 2 का पावर 7। ये केस में क्या, 1 5 2 3 वाले केस में हम लोग क्या लिखेंगे, -1 का पावर 2 मॉड ऑफ 1 माइनस 5 का पावर 7, प्लस -1 का पावर 3 मॉड ऑफ 5 माइनस 2 का पावर 7, प्लस -1 का पावर 4 मॉड ऑफ 2 माइनस 3 का पावर 7। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ से क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कोई भी अगर दो एडजेसेंट नंबर है तो उसका क्या हो रहा होगा, फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर का पावर 7 और मल्टीप्लाइड बाई कुछ -1 का पावर हो रहा होगा। ठीक बात है, इतना हमको समझ आया। ऐसे ही अब हम लोग कहें कि ये जो, अगर ये दो एलिमेंट ले 5 और 2, ठीक, 5 और 2 लिए, तो वो सारे सब्सिक्वेंस जिसमें ये दोनों अगल बगल में आएगा, मतलब 5 के बगल में 2 आएगा, वो सारे में ये दोनों का कंट्रीब्यूशन क्या होगा? अगर हम लोग ये निकाल लें, इसका कंट्रीब्यूशन निकाल ले 5 2 का, ऐसे ही सारे पेयर्स का कंट्रीब्यूशन निकाल ले और वो सारे को ऐड कर दे तो आंसर आ जाएगा। ठीक। और ये चीज को ऐसे, rather than thinking about the whole problem, if we think about the contribution of particular item, then this type of things are known as contribution technique. This type of technique is known as contribution technique. Okay. तो हम लोग काफी ज्यादा बार इस चीज को देखेंगे, ये टेक्निक को, कंट्रीब्यूशन टेक्निक को, कि हम लोग ये दो पेयर पे देखना रेदर देन कि पूरे एरे पे सोचना। ठीक।
तो 5 और 2 को अगर अपन देखें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि -1 का पावर i+1 इंटू 5 - 2 का पावर 7 आएगा। अच्छा, अब ये चीज कांस्टेंट है, ये चीज जो है वो कांस्टेंट है। अगला चीज क्या है, -1 का पावर i+1। ठीक है, अब हम लोग कह रहे हैं कि अगर अगर 5 इवन नंबर पे आया, इवन नंबर पे आया मतलब i का वैल्यू इवन, तो इवन +1 क्या हो जाएगा, ऑड। -1 का पावर ऑड क्या हो जाएगा, माइनस। तो अगर 5 इवन पे आया तो हम लोग लिखेंगे माइनस ऑफ 5 - 2 का पावर 7। वही अगर 5 जो है वो ऑड पे आया तो हम लोग लिखेंगे प्लस ऑफ 5 - 2 का पावर 7। ठीक, तो अब अगला चीज बचता है 1 5 2 2 6 8। अगला चीज अब अपने को समझ में आ गया, तो अब अगला चीज क्या बचता है, कितने बार 5 जो है इवन नंबर पे आएगा और कितने बार 5 ऑड नंबर इंडेक्स पे आएगा। ठीक है, तो अब अपने को निकालना है वो सारे सबसीक्वेंसेस, नंबर ऑफ सबसीक्वेंसेस वेयर 5 इज 5 विल कम एट इवन इंडेक्स, एंड वो सारे नंबर ऑफ सबसीक्वेंस जहां पे 5 ऑड इंडेक्स पे आएगा। ठीक है, तो 5 के पीछे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1। ठीक, तो अब इस एक के लिए दो कंडीशन बचता है, या तो हम लोग एक कोई सबसीक्वेंस में एक को लें या तो एक को ना लें। ठीक है, ऐसे ही 5 और 2 के आगे वाले पे 6 और 8 है, या तो 6 को लो या ना लो, 8 को लो या ना लो। तो हम लोग पीएनसी से ये चीज कह सकते हैं कि अगर 2 एलिमेंट है तो 4 तरीका होगा, इधर इधर एक एलिमेंट है तो 2 का पावर 1 तरीका होगा, 2 एलिमेंट है तो 2 का पावर 2 तरीका होगा। टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, 2 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 2, 8 वेज हो जाएगा। उसमें 5 इवन नंबर टाइम, इवन इंडेक्स पे कितने बार आएगा, 4 बार। ऑड इंडेक्स पे कितने बार आएगा, 4 बार। ठीक, तो इवन इंडेक्स वाला 4 बार इसको पॉजिटिव कराया, इवन इंडेक्स में 4 बार आया तो 4 बार ये पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा, मतलब 4 गुने मॉड ऑफ 5 - 2 का पावर 7। ऑड इंडेक्स में 4 बार आया तो वो -4 गुने मॉड ऑफ 5 - 2 का पावर 7 ऐड करेगा। ठीक, तो ये चीज हो गया। तो इसके वजह से ये कोई भी एलिमेंट जो होगा ये आंसर हमेशा 0 देगा। अब अगर अपन हम लोग फाइनल आंसर पे फोकस करें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग कोई भी दो पेयर लें, जैसे कि 2,8 लें, कोई भी अगर दो पेयर ले लें 2,8। ठीक, तो नंबर कितने ऐसे सब्सिक्वेंस होंगे जिसमें 2,8 अगल बगल में है। ठीक है, तो 8 के आगे कितने एलिमेंट है, 0। 2 के पीछे कितने एलिमेंट है, 2। नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, 2 का पावर 0 गुने 2 का पावर 2, मतलब 4 वेज आ जाएगा। अब ये 4 तरीका में 2 इवन इंडेक्स पे कितने बार आएगा, 2 बार। ऑड इंडेक्स पे कितने बार आएगा, 2 बार। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि 2 बार इवन इंडेक्स पे आके वो -2 इंटू मॉड ऑफ 2 - 8 का पावर 7 क्रिएट करेगा, ये कंट्रीब्यूट करेगा, इतना ऐड करेगा। ऑड इंडेक्स पे आके +2 इंटू मॉड ऑफ 2 - 8 का पावर 7 इतना कंट्रीब्यूट करेगा। तो इसका नेट कंट्रीब्यूशन क्या है, नेट कंट्रीब्यूशन क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो अब ऐसे कहेंगे कि सारे एलिमेंट का यही होगा, नहीं। ये किस पे नहीं होगा, सिर्फ अगर हम लोग ये किस पे ऐसा होगा कि नेट कंट्रीब्यूशन 0 ना हो, वो सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब हम लोग फर्स्ट एलिमेंट को ही ले लें। ठीक है, तो अब हम लोग फाइनल आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं। फर्स्ट एलिमेंट लेट सपोज 1 ले लिए, सेकेंड एलिमेंट मान लेते हैं कि 2 ले लिए। ठीक, तो अब नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, 2 का पावर 1 के पीछे कितना है, 0। 2 के बाद कितना है, 2 एलिमेंट, तो 2 का पावर 0 इंटू 2 का पावर 2 मतलब 4 वेज आ गया। अब
अब क्या है, ये 4 तरीके में कितने बार 1 ऑड इंडेक्स पे आएगा। तो हम कहें कि हर बार ये ऑड इंडेक्स पे आएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि 1 हमेशा फर्स्ट एलिमेंट होगा। अब अगर तुम कहो कि भाई 1 को ना ले, 1 को लेना कंपलसरी है, क्योंकि हम लोग अभी कॉन्ट्रीब्यूशन किसका देख रहे हैं, 1 का और 2 का। ठीक, तो हर बार ये ऑड इंडेक्स पे आएगा, मतलब हर बार ये पॉजिटिव में आंसर देगा। तो हर बार 4 बार आया पॉजिटिव में आंसर, तो हम लोग क्या कहेंगे, 1,4 1,2 का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या आ गया, 4 इंटू मॉड ऑफ 1 - 2 का पावर 7। अच्छा, तो अब लॉजिक समझ में आया कि फर्स्ट एलिमेंट को हमेशा लेंगे, इन सेकेंड एलिमेंट हम लोग कोई भी ले सकते हैं। ठीक, तो अब अपने को अगर n साइज का एरे दिया हुआ है, अब हम लोग यही सेम लॉजिक को n साइज पे लगा देंगे। n साइज का एरे दिया हुआ है, फर्स्ट एलिमेंट अगर हम लोग a1 ले लें, ठीक, सेकेंड एलिमेंट अगर a4 ले लें, तो नंबर ऑफ, ये कितना आंसर कंट्रीब्यूट करेगा, a1 a4 का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, a1 a4 का कंट्रीब्यूशन होगा a5 से लेके an तक में, मान लेते हैं कितना एलिमेंट आ गया, an माइनस a5 प्लस 1। तो नंबर ऑफ वेज कितना हो गया, 2 का पावर an माइनस a5 प्लस 1 इंटू मॉड ऑफ a4 माइनस a1 का पावर 7। इतना ये कंट्रीब्यूशन करेगा। चलो अब फटाफट इसका हम लोग कोड देख लेते हैं। हम्म, तो इस कोड में हम क्या किए, सबसे पहले एक लाइन नंबर 66 पे हम लोग सबसे पहले पूरा का पूरा, इसको भी हम लोग वो कर लेते हैं। हाँ, लाइन नंबर 66 पे सबसे पहले हम लोग पूरा का पूरा एरे को इनपुट लिए। लाइन नंबर 68 से क्या कह रहे हैं कि अच्छा, ai माइनस a0 का पावर 7 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ वेज कर दिए, बस। ठीक है, लाइन नंबर 68 से लेके 74 तक में, और ये सारे का सम रिजल्ट्स के थ्रू प्रिंट कर दिए। ठीक है, तो यही चीज़ है। आई होप इट्स क्लियर। भाई स्टार्टिंग के वीडियोज हैं तो भाई कमेंट कर देना कि अगर कुछ अच्छा नहीं लगा, एक्सप्लेनेशन अगर थोड़ा लेंदी हो गया, शॉर्ट रख सकते हैं, लंबा कर सकते हैं, एनीथिंग यू कैन कमेंट, कंस्ट्रक्टिव। और तो वीडियो के अंदर क्या अच्छा लगा, क्या खराब लगा, सारी चीज़ कमेंट कर सकते हो भाई। एंड अगर वीडियो, मेरे को लग रहा है थोड़ा सा लंबा हो गया, अगर वीडियो शॉर्ट चाहिए, एक्सप्लेनेशन और शॉर्ट चाहिए, देन वो सब चीज़ें भी बता सकते हो। आई आगे आगे के जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उनके धीरे धीरे और अच्छे एक्सप्लेनेशन आएंगे, क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग का फर्स्ट 2 वीडियो है, ये तो सेकेंड वीडियो है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा आइडिया नहीं लग रहा। देन हम लोग बहुत जल्दी इसको सही कर देंगे। ठीक है, आई होप यू लर्न समथिंग न्यू।